सुप्रभात बच्चों, कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 21 अच्छा दोस्त। तो बच्चों, पाठ हमने पढ़ लिया था और समझ भी लिया था। आज हम एक बार फिर इस पाठ को दोहराएंगे, उसके बाद इससे संबंधित अभ्यास कार्य करेंगे। तो बच्चों, इस पाठ में हमने एक अच्छे दोस्त के बारे में पढ़ा और जाना कि किस तरह से जो बबलू था और गिल्लू गिलहरी थी, दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। तो बच्चों, चलिए एक बार फिर इस पाठ को पढ़ करके समझते हैं और फिर हम अभ्यास कार्य करते हैं। तो बच्चों, हमें हमेशा दोस्तों की मदद करनी चाहिए। दोस्ती का मतलब ही होता है एक दूसरे के ज़रूरत में साथ देना। तो यहाँ पर भी दोनों को जब एक दूसरे की ज़रूरत पड़ी, जैसे कि बबलू जो था गिलहरी के लिए हमेशा मूंगफली के दाने आम के पेड़ के नीचे बिखेरता था, और फिर जब बबलू को ज़रूरत पड़ी उसकी, तो गिलहरी ने उसके लिए पेड़ से आम तोड़ करके दिए, और इस तरह से दोनों एक दूसरे की मदद की। बच्चों, दोस्ती तो दोनों ने मदद के लिए नहीं की थी, लेकिन यह तो अपने आप हो गई थी। लेकिन यह है कि जब दोस्त बन गए तब उन दोनों ने एक दूसरे की मदद की। तो हम दोस्ती इसलिए नहीं करते क्योंकि एक दूसरे से हम मदद करें या एक दूसरे के को काम हमसे रहे। वैसे भी हमें दोस्ती करनी चाहिए। दोस्ती ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे हम आपस में एक दूसरे से अपने विचार बांटते हैं, और अपने विचार अच्छा या बुरा, मतलब सुख या दुख का समय एक दूसरे से बातचीत करना या फिर शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे भी दो दोस्त हैं। ये दो दोस्त इंसान नहीं है, बल्कि दोस्ती इनकी इंसान और छोटे जानवर जैसे कि गिलहरी में है। और बच्चों, दोस्ती किसी से भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो हमने दोस्ती देखी, ये बहुत अनूठी दोस्ती थी। एक गिलहरी और एक छोटे बच्चे की दोस्ती थी। तो चलिए हम पाठ को पढ़ते हैं। तो बच्चों, अच्छा दोस्त। बबलू के घर के सामने एक बगीचा था। बगीचे में आम का एक पेड़ था। पेड़ पर कई गिलहरियां रहती थीं। बबलू उन गिलहरियों को देखकर बहुत खुश होता था। वह भी उनके पीछे पीछे दौड़ता फिरता था। गिलहरी तो उसकी दोस्त बन गई थी। गिल्लू को मूंगफली बहुत पसंद थी। बबलू रोज पेड़ के आसपास कुछ मूंगफलियां बिखेर देता था। गिलहरियां मूंगफली उठाकर भाग जाती। गिल्लू बबलू के बिल्कुल पास आ जाती थी। वह दोनों हाथों में मूंगफली उठाकर कुतर कुतर कर खाती। गिल्लू जब छोटी छोटी भोली आंखों से बबलू को देखती तो उसे हंसी आ जाती। बरसात का मौसम था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बबलू बगीचे में बैठा पेड़ पर लगे आमों को देख रहा था। वह उदास था। गिल्लू ने देखा तो पास आकर पूछा, क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? बबलू बोला, ये आम मुझे खाने हैं, पर मेरा हाथ इन पर पहुंचता ही नहीं। गिल्लू बोली, कोई बात नहीं, मैं आम तोड़कर लाती हूँ। इतना कहकर वह पेड़ पर चढ़ गई। उसने आम की डंडी कुतर कुतर कर एक आम नीचे गिरा दिया। बबलू बड़ा खुश था। वह नीचे से बोला, एक आम अम्मा के लिए भी तोड़कर दो। अच्छा रुको, गिल्लू बोली, और वह ऊपर की डाल पर चढ़ गई। उसने 1, 2, 3, 4 आम और गिरा दिए। बबलू ने झटपट आम बटोरे। तुम मेरी प्यारी दोस्त हो, कहते हुए बबलू घर को भाग गया। तो बच्चों, बबलू के बस की बात नहीं थी कि वो पेड़ पर से आम तोड़ पाता, इसलिए वह देख करके टकटकी लगाए आम को देख रहा था, और वह चाहता था कि वह आम से मिल जाए। लेकिन वह, जैसा कि मैंने आपको बताया, पेड़ पर चढ़ नहीं सकता था। जब गिलहरी ने उसे देखा, क्योंकि दोनों मित्र थे, जब हम किसी के मित्र होते हैं तो हमें आपस एक दूसरे को देख करके समझ में आ जाता है कब हम परेशानी में हैं और कब हमें किसी चीज़ की चिंता है। तो यहाँ पे भी गिल्लू को जब बबलू चिंतित दिखा या सोच में दिखा, तो उसने पूछा कि तुम क्यों परेशान हो या क्यों उदास हो। तब बबलू ने बताया कि जो पेड़ पर आम है वह मुझे चाहिए। और फिर गिलहरी के लिए तो ये बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि गिलहरी तो कई बार पेड़ पर चढ़ती और उतरती थी। आराम से वह फुर्तीली
बच्चों पता है आपको, गिलहरियाँ बहुत फुर्तीली होती हैं। फुर्तीली मतलब बहुत ही एक्टिव होती हैं, और वो झट से ऊपर चढ़ती हैं, झट से ऊपर नीचे उतरती हैं। तो यहाँ पे भी गिलहरी झट से, जैसे उसने सुना कि बबलू को आम चाहिए, वो झट से पेड़ के ऊपर चढ़ गई और उसने एक आम, क्योंकि छोटी सी गिलहरी है, उसके दांत छोटे छोटे हैं, तो वो हाथ से तो तोड़ नहीं सकती, तो वो अपने दांत से ही हर चीज़ काट करके तोड़ती है। तो उसने धीरे धीरे जिस डंडी में आम लगा था उसको कुतर कुतर करके नीचे गिरा दिया। उसके बाद बबलू ने कहा कि मेरी माँ के लिए भी आम चाहिए। तो उसने कितने आम दिए? उसने 1 2 3 4 मतलब 4 आम और उसे दिए, और वह खुश होकर के अपनी माँ के पास आम लेकर के चला गया। और उसने किस तरह से धन्यवाद दिया? उसने उसे यह कहकर धन्यवाद दिया कि तुम मेरी प्यारी दोस्त हो। कहते हुए बबलू अपने घर चला गया। तो बच्चों, इस पाठ में हमने पढ़ा कि मौसम कौन सा था। जो इस समय इस पाठ में मौसम वो बरसात का था। गर्मियाँ खत्म होने के बाद बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आम गर्मियों में लगने शुरू होते हैं। अभी आम में बौर आने शुरू, जो अभी मौसम है बच्चों, ठंड खत्म हो गई है, बसंत का मौसम है। इस मौसम में आम पेड़ों में बौर यानी फूल आते हैं, छोटे छोटे फूल, फिर उसी से में छोटे छोटे आम निकलते हैं, फिर वो बड़े हो जाते हैं। तो बौर आने शुरू हो जाते हैं और उसी बौर से आम का फल निकलता है। और गर्मियों तक बच्चों आम बड़े हो जाएंगे और बरसात में आम पकने शुरू हो जाते हैं। तो यह भी बरसात का मौसम था। जो गिल्लू के घर के आगे आम का पेड़ था उसमें आम लगे थे और बरसात के मौसम में पकने शुरू हो गए थे, अब वह खाने लायक हो गए थे। इसलिए बबलू ने जब पेड़ों पर आम लगा देखा तो उसे इच्छा हुई कि वह भी आम को खाए। तो लेकिन वो पेड़ पर चढ़कर तोड़ नहीं सकता था। तब उसने गिलहरी से कहा कि मुझे आम चाहिए, और गिलहरी झट से तैयार हो गई, पेड़ पर चढ़ी। पहले उसने नीचे की डाली से आम कुतर करके गिराया और बबलू को दिया। फिर बबलू ने जब माँ के लिए भी आम मांगा तो और ऊपर की डाली, आपने देखा होगा कभी कभी बहुत ऊपर की डालियों में ढेर सारे आम लटके हुए थे, तो वह और ऊपर की डाली पर चढ़ गई और उसने कुछ और आम कुतर करके गिरा दिए। बबलू ने आम उठाए, गिल्लू को धन्यवाद किया और वह माँ के लिए आम लेकर के चला गया। तो बच्चों, बहुत अच्छा सा चैप्टर था ना। इसमें हमने इंसान और जानवरों की दोस्ती देखी। जानते हो बच्चों, हम जो इंसान तो लड़ते भी हैं और थोड़ा हमें मनमुटाव भी हो सकता है, लेकिन जानवरों और इंसानों की दोस्ती बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जो जानवर होते हैं वो बिना किसी मतलब के दोस्ती करते हैं। वो उनको हमसे कोई भी चीज़ की हमें उम्मीद नहीं होती है, बस हम उन्हें प्यार करते हैं, इसलिए वो हमारे दोस्त बन जाते हैं। और आप में से कई लोगों के पास ऐसे छोटे बड़े जानवर, मतलब कुत्ते या और छोटे छोटे चूहे भी कुछ लोग रखते हैं पालतू बना करके, और कुछ लोग, लेकिन यहाँ पे यह दोस्ती अच्छी है। इसने किसी गिलहरी को पकड़ के नहीं रखा था, आज़ादी से वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट या प्राकृतिक माहौल में ही गिलहरी थी और दोस्त भी बन गई थी। और बच्चों, ये जो जानवर होते हैं ये हमसे इसीलिए दूर रहते हैं क्योंकि वो हमसे डरते हैं कि हम उन्हें मारेंगे या चोट पहुंचाएंगे। अगर हम उनसे प्यार से उनकी तरफ देखें और उनको समझ में आ जाए कि वो हम उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो वो हमसे डरेंगे नहीं और हमारे सामने आएंगे, हमारे साथ खेलेंगे कूदेंगे। तो यहाँ पे भी यही हुआ था। यहाँ पे जो बबलू था हमेशा उन गिलहरियों को बैठ करके देखता रहता था और इधर उधर भागता रहता था। तो गिलहरियों को समझ में आ गया कि यह हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, इसलिए वह उनकी दोस्त बन जाती हैं। और उनमें से एक जो गिलहरी होती है, गिल्लू गिलहरी, वह तो उसकी अच्छी दोस्त बन जाती है। वह हमेशा उसके साथ खेलती थी और ये उन सब गिलहरियों के लिए मूंगफली का दाना डालता था। गिलहरियाँ बहुत फुर्तीली होती हैं और शर्मीली भी होती हैं और वो मूंगफली बहुत मन से खाती हैं, इसलिए बबलू को पता था गिलहरियाँ मूंगफली खाती हैं। वो कोई भी नट्स ही खाती हैं, कोई भी बीज वगैरह ही खाती हैं, जैसे कि जिस पेड़ पर रहती हैं उसके बीज खाती हैं। और मूंगफलियाँ हम दे तो मूंगफली वो बहुत मन से खाती हैं। तो गिल्लू के लिए बबलू हमेशा मूंगफली पेड़ के नीचे बिखेरा करता था और उसी को वो बीन करके कुतर के, क्योंकि छोटे छोटे दांत और मुंह उनके होते हैं, इसलिए छोटे छोटे पीसेस में तोड़ के कुतरना, यानी छोटे छोटे पीसेस में तोड़ करके खाती थी। तो बच्चों, इस तरह से हमने पाठ पढ़ लिया। आप इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। पिछले वीडियो में बोला था तब भी आपने पढ़ा होगा, और आज एक बार फिर इन्हें पढ़ करके आप घर में दोहराएंगे। और उसके बाद इस पाठ में जितने भी कठिन शब्द हैं, चलिए हम लिख करके अभ्यास कर लेते हैं। तो हम कुछ संयुक्त व्यंजन वाले भी हैं
और कुछ और कठिन शब्द है, हम उन्हें लिख करके अभ्यास कर लेते हैं। तो बच्चों पाठ 21 का कठिन शब्द, तो हम आज यहाँ लिखेंगे कठिन शब्द। तो बच्चों हमारा पहला शब्द है, अभ्यास है कठिन शब्द, कठिन शब्द। और पहला है अच्छा, अ आधा च, छ पर आ की मात्रा, अच्छा। उसके बाद दूसरा शब्द है दोस्त, द पर ओ की मात्रा, आधा स और त, दोस्त। उसके बाद तीसरा शब्द है बच्चों, तीसरा है बबलू, बबलू, बबलू। उसके बाद है गिलहरियां, गिलहरियां हम लिखेंगे ग पर छोटी की मात्रा, ल ह री यां, गिलहरियां, ये है गिलहरियां। उसके बाद है, उसके बाद हमारे पास है गिल्लू, 5 में हमारे पास है गिल्लू, गिल्लू। उसके बाद हमारे पास है बच्चों, गिल्लू के बाद है बिखेर, 6 पे है, ब पर छोटी की मात्रा, बी, ख पर छोटी की ए की मात्रा, र, बिखेर, बिखेर। और 7 पे हमारे पास है, 7वां शब्द हमारा है कुतर, क पर छोटी ओ की मात्रा, कु, त, र, कुतर, कुतर। उसके बाद 8 पे हमारे पास है, 8 पर हम लिखेंगे आंखों, आ ख पर ओ की मात्रा, खो, आंखों। उसके बाद 9 पर है, 9 पर है बच्चों भोली, भ पर ओ की मात्रा और ल पर बड़ी की मात्रा, भोली। और 10 पर है, 10 पर हंसी, ह पर चंद्र बिंदु और स पर बड़ी की मात्रा, हंसी। 11 पर हमारे पास है मौसम, म पर औ की मात्रा, स, म, मौसम। 12 पर है, 12 पर बच्चों उदास, हम लिखेंगे उ, द पर आ की मात्रा, दा, स, उदास। उसके बाद है तोड़ कर, 13 पर है त पर ओ की मात्रा, तो, ड़, क, र, तोड़ कर। उसके बाद हमारे पास है, तोड़ कर के बाद है झटपट, झटपट। 14 पर है झ, ट, झट, प, ट, झटपट। और उसके बाद बच्चों हमारे पास है 15 पर प्यारी, प्या और री, प्यारी। तो बच्चों यहाँ पे ये कुछ शब्द हैं जो कठिन लगे हमें और हमने इनको यहाँ पे लिखा है। तो चलिए हम इन्हें पढ़ करके समझ लेते हैं। पहला शब्द है अच्छा, अ आधा च, छ पर आ की मात्रा। बच्चों हम इस पाठ में संयुक्त व्यंजन पढ़ रहे थे, मतलब कि 2 व्यंजनों को या 2 वर्णों को मिला करके शब्द बनाना सीख रहे थे। तो यहाँ पे हमने 2 शब्दों को मिला करके, एक आधा और एक पूरा मिला करके शब्द बनाना सीखा था। और यहाँ पे हमने कई प्रकार के शब्द, संयुक्त व्यंजनों के मेल को हमने पढ़ा था, समान, असमान, र, रेफ या र, पदे। उनमें से एक है यहाँ पे असमान है, आधा च और छ, मतलब यहाँ पे असमान यानी दोनों व्यंजन जिनको मिला है वो अलग अलग है। तो आधा च और छ, अच्छा, आधा स और त, ये भी असमान है। दोस्त, ब, ल पर बड़े की मात्रा, लू, बबलू। गिलहरियां, गिलहरियां। गिल्लू, गिल्लू में समान वर्णों का मेल है, यहाँ दोनों वर्ण एक ही है, आधा ल और पूरा ल। उसके बाद बिखेर, ब पर छोटी की मात्रा, ख पर एक की मात्रा, र, बिखेर। क पे छोटे की मात्रा, कु, तर, र, कुतर। आंखों, भोली, ह पर चंद्र बिंदु, हंसी।
म पर औ की मात्रा मौसम, मौसम। उदास, उदास। तोड़कर, तोड़कर। झटपट, झटपट और प्यारी। तो बच्चों यहाँ पे कुछ शब्द हैं जिनको हमने पाठ से दिया और इन्हें लिखना और पढ़ना दोनों जाना। तो चलिए एक बार फिर हम इसे पढ़ लेते हैं। बच्चों यहाँ पे है अच्छा, दोस्त, बबलू, गिलहरियाँ, गिल्लू, बिखेर, कुतर, आँखों, भोली, हंसी, मौसम, उदास, तोड़कर, झटपट, प्यारी। तो बच्चों यहाँ पे यह कुछ शब्द हैं जिनको हमने पाठ से लिए और इनको लिखना और पढ़ना दोनों समझा। आप इसे अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे और याद करेंगे। तो बच्चों अब हम करेंगे अभ्यास। तो बच्चों पाठ के अंत में बुक में जो अभ्यास दिए गए, हमारा अगला अभ्यास है जो हमारे पुस्तक में दिया गया है। अभ्यास अभ्यास है बच्चों, सही शब्द चुनकर, सही शब्द चुनकर, चुनकर खाली, खाली स्थान भरो। सही शब्द चुनकर, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। अब यहाँ पे बच्चों हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं और जिसमें के बगल में हमें दो शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों में से एक शब्द जो यहाँ पे सही बैठता है उसको भर करके हम इनको पूरा करेंगे, इन दिए गए वाक्यों को पूरा करेंगे। तो पहला वाक्य है बच्चों क। क में है गिलहरियाँ, मूंगफली, गिलहरियाँ, 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 मूंगफली, मूंगफली, गिलहरियाँ, गिलहरियाँ, मूंगफली, उठाकर, उठाकर, डैश जाती। ज पर आ की मात्रा जा, त पर बड़ी की मात्रा ती। गिलहरियाँ मूंगफली उठाकर डैश जाती। तो बच्चों हम यहाँ हमें दो शब्द दिए गए हैं, बाघ और भाग। बाघ, बाघ और भाग। इनमें से जो सही है उसे हम भर करके वाक्य को पूरा करेंगे। बाघ और भाग। तो यहाँ पे बच्चों गिलहरियाँ मूंगफली उठाकर बाग जाती होगा या भाग जाती? भाग जाती तो शब्द नहीं यहाँ पे सही बैठा है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे भाग जाती। भाव पर आ की मात्रा भाग, भाग जाती। उसके बाद दूसरा है बच्चों ख। ख में हमारे पास है, ख में है डैश हवा चल रही थी। डैश हवा, 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 चल रही, डैश हवा चल रही थी। कैसी हवा चल रही थी बच्चों? आपको दो शब्द दिए गए हैं, एक दिया है ठंडी और एक डंडी। तो हवा कैसी होती है? हवा ठंडी होती है या डंडी होती है? हवा ठंडी होती है, इसलिए इस वाक्य में हम ठंडी लिख करके वाक्य को पूरा करेंगे। हवा ठंडी, हवा ठंडी हवा चल रही थी। ठंडी हवा चल रही थी। तो हम यहाँ ठंडी लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? ठंडी। उसके बाद ग में बच्चों, ग में हमारे पास है बगीचे में आम का एक डैश था। बगीचे में आम का एक डैश था। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं बगीचे में क्या था? बगीचे, बगीचे में आम का एक डैश था। ब्रैकेट में हमें क्या दिया गया है? ब्रैकेट में हमें दिया गया है पेट या पेड़। तो बच्चों आम का पेट होता है या पेड़ होता है?
पेट या पेड़। आम का पेट होता है या पेड़ होता है? आम का पेड़ होता है, इसलिए हम पेड़ पर निशान लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे प पर एक ही मात्रा पेड़, पेड़। आम का पेड़। बगीचे में आम का एक पेड़ था। बगीचे में आम का एक पेड़ था। उसके बाद हमारे पास है गिल्लू बगीचे में उदास डैश था। गिल्लू घ में हम लिखेंगे गिल्लू, ग में छोटी की मात्रा, ग में छोटी की मात्रा, आधा ल और बड़ा ल। गिल्लू बगीचे, च पर एक ही मात्रा, चे में, बगीचे में डैश उदास, उदास डैश था। हमें यहाँ पे कोष्ठ में कौन से शब्द दिए गए हैं? कोष्ठ में बैठा और बेटा, बेटा था या बैठा था। तो बच्चों उदास बेटा था या बैठा था? बेटा था यहाँ बिल्कुल नहीं सूट कर रहा है, तो हम लिखेंगे बैठा था। यहाँ पे हम लिखेंगे ब पर ए की मात्रा बै, ठ पर आ की मात्रा ठा, बैठा था। गिल्लू बगीचे में उदास बैठा था, तो हम उदास के ऊपर टिक करेंगे। उसके बाद अगला वाक्य है बच्चों, गिल्लू ऊपर की डैश पर चढ़ गई। गिल्लू, अब यहाँ पे ड़ में हम लिखेंगे गिल्लू, ग पर छोटी की मात्रा, आधा ल, पूरा ल, गिल्लू ऊपर, ऊपर, ऊपर की, क पर बड़ी की मात्रा, की डाल, डाल मतलब आप जानते हैं पेड़ की टहनियाँ, उसे हम डाल कहते हैं। डाल डैश, डैश पर चढ़ गई, प और र, पर चढ़, चढ़ गई, चढ़ गई। अब बच्चों यहाँ जो दो शब्द दिए गए हैं वो है डाल और ढाल। डाल, डाल और ढाल। तो बच्चों यहाँ पे डाल होगा, डाल मतलब टहनियाँ, पेड़ की टहनियाँ। ढाल तो से तो पेड़ से कोई मतलब नहीं है, इसलिए ढाल शब्द यहाँ सही नहीं होगा, यहाँ डाल है। तो गिल्लू ऊपर की डाल पर चढ़कर चढ़ गई। क्यों ऊपर की डाल पर चढ़ी थी गिल्लू? क्योंकि नीचे के डाल से तो वो आम तोड़कर दे चुकी थी, ऊपर शायद अच्छे और सारे आम, ढेर सारे आम रहे होंगे, इसलिए वो सीधे ऊपर की डाल पर चढ़ गए और वहां से 1 2 3 4 आम उसने नीचे गिरा दिए। इस तरह से बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे डाल। उसके बाद है च। आखिरी वाक्य है बच्चों, गिल्लू ने आम नीचे डैश दिया। गिल्लू, ग पर छोटी की मात्रा, आधा ल और पूरा ल। गिल्लू, गिल्लू ने, न पर एक ही मात्रा, ने, आम, आम, आम नीचे, न पर बड़ी की मात्रा, नी, च पर एक की मात्रा, चे, डैश, डैश दिया, द पर छोटी की मात्रा, दिया, डैश दिया। अब यहाँ पे है गिरा या घिरा। ग पर छोटी की मात्रा, गिरा, गिरा या घिरा, घिरा। तो बच्चों आम उसने क्या किया था? उसने आम गिरा दिया था, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे गिरा। ग पर छोटी की मात्रा, गी, र पर आ की मात्रा, रा, गिरा दिया था। इस तरह से बच्चों हमने यह अभ्यास भी पूरा कर लिया है। चलिए एक बार इसे पढ़ करके हम इसे दोहराते हैं। तो बच्चों हमारा प्रश्न है, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं और जिसमें खाली स्थान है, और पोस्ट में 2 शब्द दिए गए हैं। उन 2 शब्दों में से जो शब्द सही बैठता है उसको लिख करके हमें वाक्य को पूरा करना है, खाली स्थान को भर करके वाक्य को पूरा करना है। तो बच्चों यहाँ पे गिलहरियां मूंगफली उठाकर भाग जाती। गिलहरियां मूंगफली उठाकर भाग जाती। शब्द है भाग जाती या भाग जाती। भाग जाती तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता, तो हम लिखेंगे भाग जाती।
ठंडी हवा चल रही थी। बच्चों जैसा कि हमने पाठ में जाना कि बारिश का मौसम था, बरसात का मौसम था। आप जानते हो बरसात में बारिश की वजह से मौसम कुछ ठंडा होता है, तो हवा जो चल रही थी वह भी ठंडी थी। तो ठंडी हवा चल रही थी। ठंडी हवा तो होगी नहीं, हवा ठंडी होगी, इसलिए हमने यहाँ पे ठंडी पर निशान लगाया और वाक्य को पूरा किया। बगीचे में, म पर यहाँ पे बिंदी आएगा, बगीचे में आम का एक पेड़ था। पेड़ या पेड़, अब आम का पेड़ तो होता नहीं है, पेड़ होता है, इसलिए हम यहाँ पे पेड़ पर निशान लगाएंगे और पेड़ लिख करके वाक्य को पूरा करेंगे। उसके बाद गिल्लू बगीचे में उदास बैठा था। अब बैठा था या बेटा था, उदास से यहाँ पे बेटा से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे बैठा लिखेंगे और बैठा पर हमने निशान लगाया है। बैठा लिख करके वाक्य को पूरा किया। उसके बाद गिल्लू ऊपर की डाल पर चढ़ गई। डाल या ढाल, बच्चों ढाल से पेड़ से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे डाल का मतलब होता है पेड़ की टहनियाँ जिसमें पत्ते लगे होते हैं और फल लगे रहते हैं, तो डाल का मतलब टहनी हुआ। तो यहाँ पे हम डाल लिख करके यहाँ पे डाल पर टिक करेंगे। उसके बाद गिल्लू ने आम नीचे डैश दिया, गिरा दिया। गिल्लू ने जब आम को कुतर करके नीचे गिरा दिया, क्योंकि बबलू ने उससे आम मांगे थे, बबलू को आम चाहिए थे और आम के लिए ही वह उदास बैठा था, इसलिए गिल्लू ने आम को टहनी को दांत से कुतर कर आम नीचे गिरा दिए। तो आप यहाँ गिरा दिए लिखेंगे और सही का निशान लगाएंगे। इस तरह से बच्चों हमने यह अभ्यास पूरा कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों हमारा इस पाठ का अगला अभ्यास है। इससे पहले प्रश्न उत्तर दिए थे, लेकिन प्रश्न उत्तर हम कल करेंगे। तो हम पहले बुक का अभ्यास, जो बुक में लिखने वाला अभ्यास है वो कर लेते हैं। प्रश्न उत्तर हम कल करेंगे, क्योंकि प्रश्न उत्तर हम क्लास वर्क कॉपी में लिखते हैं। तो बच्चों चलिए हम अपना आज का अगला अभ्यास करते हैं। अगला अभ्यास है बच्चों पढ़ो, समझो और लिखो। अब यहाँ पे जो अगला अभ्यास है उसमें लिखना भी नहीं है, लिखा हुआ है, हमें जो लिखा है सिर्फ उसी को लिख करके समझना है। तो यहाँ पे बच्चों एक बार फिर हमें कुछ संयुक्त व्यंजनों को दिया गया है, क्योंकि हम इस पाठ में संयुक्त व्यंजन ही पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे आधा स और त, आधा स और त, इसकी आधा स और त, और यहाँ पे है क। आधा स मतलब हमने स को आधा मिलाया है और त के साथ मिला करके शब्द बनाया है। तो चलिए हम पहले समझते हैं कैसे है। तो यहाँ पे है स, ये है स, स के नीचे हम छोटा सा डैश यानी हलंत लगाते हैं और त, ये बन जाता है स्त, ये बना स्त। अब स्त से हम कुछ शब्द बनाएंगे, दिया हुआ है हमको, बनाना क्या है, दिया हुआ है। यहाँ पे स्त से शब्द बना बस्ता, शब्द दिया है ब आधा स ता, बस्ता। फिर उसके बाद दिया है द, ओ की मात्रा आधा स त, दोस्त। और शब्द बन सकता है बच्चों सस्ता, सस्ता। फिर उसके बाद बन सकता है रास्ता, र पर आ की मात्रा, आधा स और त पर आ की मात्रा, रास्ता। उसके बाद नाश्ता, उसमें बड़ा श आ जाएगा। तो यह कुछ शब्द हैं जिनमें हमने आधा स और त मिला करके शब्द बनाया। उसके बाद है आधा च और छ। उसके बाद हमारे पास है दूसरा संयुक्त व्यंजन है, जहाँ पे हमने आधा च यानी हलंत और छ को मिला करके शब्द बनाया है। तो ये बना आधा च और छ, हम लिखेंगे दोनों को मिला के। तो यहाँ पे शब्द बने अच्छा, अच्छा, और बना गुच्छा, गुच्छा। उसके बाद लच्छा भी आप बना सकते हैं, ल आधा च और छा, लच्छा। इस तरह से आप बहुत सारे शब्द बना सकते हैं और इन शब्दों से तरह तरह के शब्द बना करके संयुक्त व्यंजनों का अभ्यास भी कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा है बच्चों आधा म और ह, आधा म और ह, यानी कि हम यहाँ पे म के नीचे हलंत लिखेंगे और म को ह के साथ मिला करके पढ़ेंगे, ये हो जाएगा म। उसके बाद शब्द बनेगा तुम्हें, तुम्हें,
तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारा, और उसके बाद हो जाएगा कुम्हार, क पर छोटे की मात्रा, कुम्हार, कुम्हार। और भी बहुत सारे शब्द बनेंगे, लेकिन बच्चों हम इतने शब्दों से इनको एक बार पढ़ करके इनका अभ्यास करते हैं। जैसे कि बस्ता, दोस्त, सस्ता, रास्ता, अच्छा, गुच्छा, लच्छा, तुम्हें, तुम्हारा, कुम्हार। अब बच्चों इन शब्दों को यहाँ पढ़ना और लिखना सिखाया है, और इसके ठीक बगल में आपको कुछ शब्द, इन्हीं शब्दों को बिंदियों द्वारा लिखा गया है। तो आप इनके ऊपर बिंदियों से को पेंसिल से पूरा करके इनको लिखने का और पढ़ने का दोनों का अभ्यास करेंगे। आप इसे जोर जोर से पढ़ेंगे और पढ़ करके लिखेंगे, ताकि आपको लिखने और पढ़ने दोनों का अभ्यास होगा। तो बच्चों इस तरह से हम आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। हमने जो भी पढ़ा, जो भी अभ्यास कार्य इसमें किया, आप उसको पढ़ करके, लिख करके, लिखने और पढ़ने दोनों का अभ्यास करेंगे, क्योंकि यह भाषा है, जब तक आप इसे पढ़ेंगे नहीं और लिखेंगे नहीं, आपको नहीं आएगा। इसलिए बच्चों आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए, ताकि आपको लिखना और पढ़ना दोनों आए। तो बच्चों कल के वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।